बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शद्दाद कौम आद का बादशाह था और इसी कौम की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदो-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इस कौम में हर शख्स का कद कम अज कम 12 गज था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। इस कौम में 2 बादशाह बहुत जाह जलाल वाले हुए और वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो कि बड़ा था और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर और खुजाने उन्होंने जमा कर लिए। शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक और कमाल को रूज तक पहुंचाया। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि वो शद्दाद का मुकाबला कर सके। इसी चीज ने शद्दाद को इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा ने उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा, जो हुकूमत और दौलत और इज्जत इसको अब हासिल है, क्या इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से हासिल होगी? मुझे क्या जरूरत कि मैं किसी की इबादत करूं? समझाने वालों ने इसे ये भी कहा कि ये हुकूमत और दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह ताला की अताअत में जन्नत का हसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। इसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है? तो नसीहत करने वालों ने जन्नत की सिफात इसके सामने बयान की। तो इसने कहा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद ही दुनिया में बना सकता हूँ। तो इसी दिन से शद्दाद की मुसलसल ये कोशिश रही कि वो एक ऐसा शहर तामीर करेगा जो हर लिहाज से जन्नत जैसा होगा। इसने अपने भांजे ज़हाक को, जो ईरान का हाकिम था, पैगाम भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है उसे फौरन मेरे पास भेज दो। तो ज़हाक ने ऐसा ही किया। शद्दाद ने पूरे मुल्क में अपने कारिंदे रवाना किए जो बहुत बड़ी मिकदार में सोना और चांदी जमा करके ले आए। शद्दाद ने जन्नत बनाने के लिए मुल्क शाम में एक मुकाम का इंतखाब किया और माहिर कारीगरों के जरिए वहां एक मजबूत और मुस्तहकम दीवार तामीर करवाई और इसके अंदर सोने और चांदी का महल तामीर करवाया और इसकी दीवारों को कीमती जवाहर से सजाया। इसने शहर के दरमियान में एक ऐसी नहर बनवाई जिसके पानी में संगरेजों की बजाय हीरे और जवाहरात बहते थे और सोने के ऐसे दरख्त लगवाए जिनके खोशों में मुश्क और अंबर भरा गया था। जब हवा चलती तो मुश्क और अंबर की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती। शद्दाद ने महल के चारों तरफ सोने की ईंटों से चंद कमरे तामीर करवाए और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया और इसमें तराफ से खूबसूरत और जवान औरतों को वहां लाया गया। ये अजीमुशान जन्नत नुमा शहर 400 या 500 साल में मुकम्मल हुआ, जबकि शद्दाद की उम्र 900 बरस थी। जन्नत मुकम्मल होने के बाद शद्दाद को इसकी तकमील की इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही शद्दाद बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपनी जन्नत की तरफ रवाना हुआ। वो अभी शहर से कुछ ही फासले पर था। इसने एक हिरन देखा
जिसके पांव चांदी और सींग सोने के थे। हिरन को देखकर वो लालच में आ गया और इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। भागते भागते वो अपने लश्कर से जुदा हो गया और इस हिरन ने शद्दाद को पुकार कर कहा, शद्दाद, तूने आलीशान महल तामीर करके ये समझ लिया है कि अब तू मौत के पंजे से भी आजाद हो चुका है। ये सुनकर शद्दाद कांपने लगा और इसने पूछा, तू कौन है? तो हिरन ने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने कहा, इस वक्त तुम्हें मुझसे क्या काम है और मेरी राह में क्यों रोड़े अटका रहे हो? मलकुल मौत ने कहा, मैं सहरा में तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझे कम अज कम इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को अपनी आंखों से देख लूं। लेकिन मलकुल मौत ने इसे इजाजत ना दी और फिर शद्दाद एकदम अपने घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया और इसके लश्कर ने एक आसमानी चंगाड़ सुनी तो पूरे का पूरा लश्कर आने वाहिद में खत्म हो गया और वो जन्नत जाने की बजाय मुल्के अदम पहुंच गए।